बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, ऐसे वक्त में जहां कोरोना वायरस हमारे सरों पर मंडला रहा है और मौत किसी भी वक्त हमें दबोच सकती है, और आलम यह है कि पूरी दुनिया इस वक्त अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करने पर मजबूर हो चुकी है और पूरी दुनिया इस बात की दुआ कर रही है कि ऊपर वाली ज़ात हमें इस मुश्किल से निकाले। हालात ये हैं कि इंसान को अपने आने वाले वक्त का पता नहीं कि उसके साथ क्या होगा, लेकिन ऐसे में जब इमरान खान साहब ने एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत गरीब खानदान को 12,000 रुपए देने का ऐलान किया, तो सबसे पहली बात ये कि उसमें हमारे मीडिया हजरात ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ पटवारी हजरात हैं जिन्होंने इस बात को भी उछाला कि इसमें भी दो नंबरी हो रही है। हालांकि ये इमरान खान की तरफ से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था कि एक इतना बड़ा पैकेज पूरे पाकिस्तान में तकसीम किया जा रहा है कि जिसकी मिसाल माजी की किसी हुकूमत में नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर एक जो खबर सामने आई है वो बहुत ही सेंसिटिव है। एहसास कफालत प्रोग्राम में इमदाद की तकसीम करते हुए फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। इंसान को अपनी जिंदगी का पता नहीं, लेकिन हम कुर्बान जाएं इन बेगैरत इंसानों पर जो इस मुश्किल वक्त में भी फ्रॉड करने में लगे हुए हैं। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर में इमदादी रकम की तकसीम के दौरान मुस्तहिक अफराद से दस्तखत अंगूठे लगवा कर भी रकम ना देने का वाक़या सामने आया है। यानी आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनके दस्तखत भी ले लिए, उनका अंगूठा भी लगवा लिया और रकम नहीं दी कि अभी पैसे नहीं मिल रहे, और इसके पैसे कहाँ जाएंगे? इन हरामखोरों की जेब में। बहरहाल मैं इस पे मुबारकबाद देता हूँ पुलिस को और इमरान खान साहब को कि उन्होंने इन लोगों को पकड़ लिया है, जिस पर 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। और ये बताया गया है कि एक निजी बैंक के 3 मुलाजमीन को मुस्तहिक अफराद के अंगूठे लगवा कर पैसे ना देने पर गिरफ्तार किया गया है। और यहीं पर बात खत्म नहीं होती, बल्कि 29 खवातीन के शिनाख्ती कार्ड भी बरामद किए गए हैं। यानी 29 घरों के 12-12 हजार रुपए इनकी जेबों में जाएं। इनको शर्म आनी चाहिए कि वो इस हसास वक्त में क्या रंग खिला रहे हैं। क्या उन्होंने अल्लाह के सामने पेश नहीं होना? क्या इन्होंने मरना नहीं है? क्या उन्होंने कब्र में नहीं पड़ना? एक तो ये तरीकाकार चल रहा है कि लोगों के दस्तखत करवाए, अंगूठा लगवाए और उनको पैसे का बोल कर भी पैसे नहीं है, पैसे बाद में आएंगे फिर मिलेंगे आपको। अब यहाँ पे क्या हुआ, जिनके अंगूठे लगे उनके पैसे तो निकल आए, लेकिन मुस्तहकीन को नहीं मिल सके। अब एक और नया ड्रामा जो किया जा रहा है कि 12,000 रुपए जो एक खानदान को मिलने हैं उसमें से 500 रुपए कटौती करके 11,500 रुपए दिए जा रहे हैं। और बहावलपुर में ऐसे ही एहसास इमदाद प्रोग्राम के तहत मिलने वाले 12,000 रुपए से 500 कटौती करके 11,500 दिया गया, जिस पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। और कराची में भी 10 मुलजिमों को ऐसे ही गिरफ्तार किया गया जो कि इमदाद की रकम में से 500 रुपए कटौती कर रहे थे। ख़वातीन हज़रात, सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन लोगों ने मरना कोई नहीं है? क्या ये लिखवा के हैं कि हमने पूरी जिंदगी इधर रहना है? ये 500 रुपए का फ्रॉड, 12,000 का फ्रॉड कहाँ लेके जाएंगे? जाकर अपने बच्चों को खिलाएंगे? तो जब जाकर बच्चों को हराम खिलाएंगे तो क्या इनके बच्चे इनके सगे रहेंगे? क्या इनको इनके बुढ़ापे में इनका सहारा बनेंगे? तो ये किसके लिए पैसे कमा रहे हैं? ये 2 नंबर के जो फ्रॉड कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? ख़वातीन हज़रात, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि एक तरफ मौत सर पर मंडला रही है, कौन इस बीमारी का शिकार हो जाए किसी को कोई पता नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे वक्त में फ्रॉड। फिर हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम पर ये अजाब नहीं आ सकते, हमें कुछ नहीं होगा। जब हम ऐसे चलेंगे तो कुछ क्यों नहीं होगा? जब गरीबों के हक मारेंगे तो हम पर अजाब क्यों ना आएंगे? इमरान खान साहब ने इसमें बहुत बड़ा अच्छा काम किया कि 144 अरब रुपए इस मकसद के लिए मुख्तस किए गए ताकि गरीब खानदानों का चूल्हा जलता रहे। लेकिन ऐसे में भी उन लोगों ने इस पर डाके मारने शुरू कर दिए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है और काबिल गौर बात है कि हुकूमत मुस्तहिक अफराद के साथ फ्रॉड करने वाले जो लोग हैं उनके साथ आहनी हाथों से निमट रही है। और ये लोग जिनका जमीर मर चुका है, इनके आगे रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए आपने कब्र में डलना है, आपने कब्र में जाना है, तो इसलिए मेहरबानी है कि अपनी कब्रों को साफ करें, अपने आप को बचा लें, ना कि 500 रुपए के लिए अपनी सारी जिंदगी की कमाई हराम करवा लें। और हम एक दफा फिर इमरान खान साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में अपनी अवाम का ख्याल रखा। जहां पूरी दुनिया की मईशत जो है वो तबाह हो रही है, तो पाकिस्तान की मईशत भी तबाह हो रही है। लेकिन ऐसे वक्त में इतना बड़ा एक पैकेज देना, तकरीबन $1 अरब का जो पैकेज है वो बहुत बड़ा पैकेज है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन बेईमानों को, बेगैरतों को अक्ल और हिदायत अता फरमाए। आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों के साथ ये स्कैम हो रहे हैं वो भी देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो लोग मुस्तहिक हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको पता हो कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उन्होंने आगे से क्या करना है। ये बात याद रखें कि जब आपको पैसे दिए जाते हैं तो अंगूठा और दस्तखत लेने के बाद कोई वजह नहीं रहती कि आपको पैसे ना मिले। अगर पैसे ना देने हो तो फिर अंगूठा और दस्तखत नहीं होते। बहरहाल इस चीज का आपने भी ख्याल करना है और सबके साथ इस वीडियो को शेयर भी करना है। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।